भारतीय चुनाव में यूं तो बॉलीवुड का तड़का हमेशा से ही देखा गया है। देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बॉलीवुड के तमाम दिग्गज नाम राजनीति का चेहरा बने और बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी इन बॉलीवुड स्टार्स पर अपना दांव जमकर खेला। इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग सभी दल बॉलीवुड स्टार्स पर अपना दांव खेलने को लेकर आकर्षण दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। मथुरा से दोबारा हेमा मालिनी पर अपना विश्वास जताकर भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को चौंका दिया हो, लेकिन फिल्म जगत का एक और नाम आज हम आपको ऐसा भी बताने जा रहे हैं जो अब भाजपा की झोली में आ सकता है। इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आज आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी कि रवि किशन, पवन सिंह और निरहुआ के बाद अब एक और एंट्री जहां भाजपा के लिए बॉलीवुड की गलियों से होते हुए सत्ता के सिंहासन में अहम साबित होने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस बॉलीवुड अभिनेत्री पर भी अपना दांव अंदर ही अंदर खेलने का विचार बना रही है। आखिर वो बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है और अब तक वो कहाँ गायब थी, तो ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा अभद्र टिप्पणी मामले में गुरुवार को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई थी, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मांग रख दी। जया प्रदा ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। जया प्रदा गुरुवार को अभद्र टिप्पणी के मामले में मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। वो पिछले काफ़ी समय से गैर हाजिर चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जया प्रदा ने कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट रिकॉल कराए और कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि वो बीमार चल रही थी, इसलिए कोर्ट नहीं आ सकी। जब उनसे चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरी इच्छा के अनुसार पार्टी हमारा नाम घोषित करे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन शीर्ष नेता जो समझते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने में सक्षम हूँ तो मुझे इशारा दें, मैं वहाँ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। जया प्रदा ने कहा कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और उसी रूप में मैं सेविका के तौर पर भी काम करने को तैयार हूं। पार्टी जहां पर मुझे लड़ाएगी मैं लड़ने को भी तैयार हूं। जया प्रदा ने इस दौरान सपा सांसद एसटी हसन पर भी जोरदार हमला किया और कहा, मुझ पर की गई अभद्र टिप्पणी उनकी छोटी मानसिकता को दिखाती है। मैं देश की अन्य महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष करती रहूँगी। साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान सपा सांसद ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई नेता भी मौजूद थे। इशारों में ही जया प्रदा ने भले ही भारतीय जनता पार्टी में आने की आशंका अब जताई हो, लेकिन जया का ये इशारा समाजवादी पार्टी को भी तगड़ा झटका अब दे सकता है, क्योंकि जया प्रदा की मुखालफत हमेशा से ही आजम खान करते आए हैं और जया प्रदा के लिए बेहतर मौका भी होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर जया प्रदा पर अपना दांव खेल जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के ही लिए ये हैरान और परेशान कर देने वाली खबर है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।